इधर मोदी यूक्रेन से दिल्ली पहुंचे और उधर यूक्रेन में हो गया बड़ा कांड। पुतिन ने कहा था मोदी के रहते यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन मोदी के निकलते ही पुतिन ने दिखा दिया अपना असली रूप। उधर जेलेंस्की ने भी किया ऐसा पलटवार कि तिलमिला उठेंगे पुतिन। पीएम मोदी के यूक्रेन से लौटते ही कीव पर एक बड़ा खतरा मंडरा गया है। करीब 2.5 साल से जारी युद्ध के बीच पीएम मोदी पहली बार यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। यहाँ उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। युद्ध के दौरान मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। पीएम मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत कभी भी न्यूट्रल नहीं था, बल्कि वो शांति के पक्ष में हमेशा से खड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर आया हूँ। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध समाप्ति और शांति के लिए भारत कुछ कर सकता है, तो वो इसे एक मित्र के नाते जरूर निभाएंगे। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी यूक्रेन से निकले, रूस के साथ जंग के बीच यूक्रेन ने अपना 33वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो वहीं रूस ने पूरी प्लानिंग तैयार कर ली थी। जेलेंस्की ने यूक्रेन के 33वें स्वतंत्रता दिवस के दौरान कहा कि नया हथियार पैलिंटीसिया घरेलू रूप से निर्मित ड्रोन की तुलना में ज्यादा तेज और शक्तिशाली है, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन रूस के खिलाफ अब तक करता आ रहा है। जेलेंस्की ने चेतावनी देते हुए कहा, हमारा दुश्मन जान जाएगा कि यूक्रेन का जवाबी कार्रवाई का तरीका क्या है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि नए हथियार का इस्तेमाल रूस में एक टारगेट पर सफल हमले में किया गया था। हालांकि उन्होंने उस जगह का खुलासा नहीं किया। उन्होंने रूस के 71 साल के राष्ट्रपति और मॉस्को की तरफ से आने वाली परमाणु बयानबाजी का मजाक उड़ाया। जेलेंस्की ने कहा, रेड स्क्वायर का एक बीमार बूढ़ा आदमी जो लगातार सभी को रेड बटन की धमकी देता रहता है, उसकी कोई भी धमकी हम पर असर नहीं करेगी। लेकिन इसी बीच जैसा कि दावा किया जा रहा था कि रूस मोदी के निकलते ही यूक्रेन पर बड़ा हमला जरूर करेगा, फिर से रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष तेज हो गया। दोनों ने एक दूसरे पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। खेरसान पर रूसी सेना की गोलाबारी में एक महिला की मौत हो गई और एक शख्स घायल हो गया। यूक्रेनी वायुसेना ने कहा कि उसने 60 ड्रोनों को नष्ट कर दिया। रूसी लंबी दूरी के बम वर्षकों ने स्नेक द्वीप के क्षेत्र पर 4 क्रूज मिसाइलों से हमला बोला, जबकि खेरसान पर भी हवाई हमला बोला गया। क्षेत्रीय गवर्नर अलेक्जेंडर गुसेव ने कहा कि यूक्रेन की सीमा से लगे दक्षिण पश्चिमी वोरोनिश क्षेत्र में 5 ड्रोन गिराए गए, जिससे 2 लोग घायल हो गए। इसी बीच अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा खत्म होते ही बड़ा ऐलान कर दिया। बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन के लिए नए सैन्य सहायता की घोषणा की है। ये घोषणा यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फोन कॉल के बाद की गई। पेंटागन की तरफ से कहा गया कि नवीनतम सहायता पैकेज $125 मिलियन का होगा। रिपोर्ट के अनुसार इस पैकेज में यूक्रेनी सेना के लिए एयर डिफेंस हथियार, गोला बारूद और एंटी आर्मर मिसाइलें शामिल होंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने एक बयान में कहा कि रूस इस संघर्ष में जीत नहीं पाएगा, यूक्रेन के स्वतंत्र लोग जीतेंगे और अमेरिका हमारे सहयोगी और हमारे साझेदार हर कदम पर उनके साथ खड़े रहेंगे। वहीं अमेरिका का ये नया पैकेज ऐसे वक्त में आया है जब यूक्रेनी सेना रूस के अंदर लड़ाई जारी रखे हुए है। यूक्रेनी सेना ने रूस के कुर्स्क के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। रूसी क्षेत्र के अंदर यूक्रेनी सैनिकों की उपस्थिति राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए एक शर्मनाक सबक बन गई है। इसी बीच रूस ने भी पूर्वी यूक्रेन में सैन्य अभियानों को तेज कर दिया है और वो खार्किव की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन रूस यूक्रेन जंग को 913 दिन बीत चुके हैं। रूस ने पूरी ताकत लगा ली, लेकिन यूक्रेन को पूरी तरह तबाह नहीं कर पाया, बल्कि जो कुछ देखने को मिल रहा है उसके बाद पूरी दुनिया सोचने पर मजबूर हो गई है कि क्या पुतिन ये जंग हार गए। आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।